भारत और मालदीव विवाद फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। लोग भारत की तुलना मालदीव से कर रहे हैं, लेकिन मालदीव की तुलना भारत से क्यों की जा रही है? दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन यह भी है कि मालदीव दशकों से भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया है और अब पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इससे नुकसान मालदीव का ही होगा। दरअसल देखा जाए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान रहा है और कई चीज़ों के लिए वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव खाने के लिए भी भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी, यहाँ तक कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए भी मालदीव भारत पर ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से ही मालदीव मंगाता है। यही नहीं, यह द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातु आयात करता है। इसके अलावा सीमेंट तक के लिए मालदीव भारत पर ही निर्भर है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी तकरीबन $3.75 ट्रिलियन की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब $6.5 बिलियन की है। इसलिए आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला नहीं है। अभी ही बताया मैंने, मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज़्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। जी हाँ, भारतीय हर साल विदेश घूमने पर करीब $65 बिलियन खर्च कर देते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि मालदीव्स की जीडीपी में करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का यह आंकड़ा 49 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात का आंकड़ा 61 लाख डॉलर था। ऐसे में देखा जाए तो अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग मालदीव घूमने के लिए गए थे। अगर भारतीय यहाँ जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। इससे पहले साल 2022 में लगभग 2.5 लाख और 2021 में लगभग 3 लाख और 2020 यानी कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। साल 2021 में इस द्वीप को पर्यटन से लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिला था। मालदीव का मुख्य आय का जरिया टूरिज्म है। वहाँ कोई भारत जैसा टैक्स सिस्टम नहीं है। पिछले कुछ सालों से मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव से व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। हिंद महासागर के द्वीप पर स्थित मालदीव की आबादी में 98% मुस्लिम हैं, बाकी 2% अन्य धर्म के हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 5 लाख है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज़्यादातर द्वीपों पर कोई नहीं रहता है। अब आप ही बताएं कि ऐसे में भारत मालदीव्स का कंपेयर करना कितना सही और कितना गलत है।